ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू सम्मेलन करोगे तो आप हिंदू हो। हिंदू यहाँ सबसे बड़ी आबादी में है, तो हिंदू ये सब चीजें जानबूझकर जब भी कहीं चुनाव आता है तो बीजेपी इस तरह के आयोजन शुरू कर देती है। जो स्थानीय लोग हैं वो रोज परेशान रहते हैं। तो ये हाल है एमसीडी का। अगर जहां से पैसे बांधे हुए हैं वहां कार्रवाई नहीं, जहां पैसे नहीं मिलते उन गरीबों को परेशान। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम रोहतास नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व निगम पार्षद अनिल गौतम जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता है सर, मनरेगा को लेकर जो परेशानी चल रही है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आज जो केंद्र में बैठी सरकार है, मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें गरीबों को एक निश्चित तौर पर एक राशि उनकी मेहनत की मिलने के लिए ये कांग्रेस सरकार ने बनाया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो बजट पेश हुआ है उसमें भी मनरेगा का जो बजट बढ़ाया नहीं गया है और उसका नाम भी बदला गया है। तो ये जो सरकार है ये केवल नाम बदलने में और गरीबों का हक छीनने के लिए लोगों में जानी जा रही है। तो मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हम तो शहरों में रहते हैं, गरीब जो लोग हैं जो गांव क्षेत्र में रहते हैं उन्हें गारंटेड मजदूरी जो है वो मिले, उन्हें काम मिले ताकि उनका जीवन बसर हो सके, ये इसके लिए लाया गया था। लेकिन जब से सरकार मोदी जी की सरकार आई है तब से देखा जा रहा है कि लगातार जो गरीब तबका है उसके हक छीने जा रहे हैं, उसका रोजगार छीना जा रहा है, जिससे वो निश्चित तौर पर और नीचे की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं रोजगार में और वृद्धि हुई है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपसे ये कह सकता हूं कि आज अगर हम देश की हालत देखें तो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, हम चाहे हम एजुकेशन में हो, चाहे हम हेल्थ में हो, चाहे हम पासपोर्ट की रैंकिंग में हो, चाहे हम रुपये गिरते हुए डॉलर को बढ़ते हुए देखें, चारों तरफ हम देख रहे हैं तो हम अब हर तरफ भारत जो है वो कमजोर हो रहा है, विदेश नीति में फेल हो रहा है। और अब तरह तरह के स्कीम जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे स्कीम फाइल हो, चाहे सरकार जो बजट आई है वो लोग कह रहे हैं कि अमीरों के लिए बजट है। ये मोदी जी का जो बजट सरकार लाई है मोदी जी की, ये बजट अंबानी और अडानी जैसे बड़े अमीर घरानों के लिए है। लेकिन अगर हम उस तरफ भी देखें तो मोदी सरकार जो 12 साल का कार्यकाल है, हमारे लाखों जो अमीर लोग थे, जो मिनरल्स थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो लगातार वो वैसे भी भारत छोड़कर बाहर की नागरिकता ले रहे हैं। उसका कारण यही है कि सरकार उनको भी कहीं ना कहीं वो जो रोजगार में उन लोगों के लिए मदद होनी चाहिए, जो छोटे लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या जो बहुत बड़े अडानी अंबानी जी को छोड़ दें तो उसके अलावा जो एक वर्ग है, जो व्यापारी है, वो भी इनसिक्योर होकर भारत छोड़ रहा है। तो अनिल सर, आप अधिवक्ता भी है, आपको तो हमसे ज्यादा जानकारी होगी। जो हमारे देश को छोड़ रहे हैं, विदेश में जाके बस रहे हैं सर, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, उनको डर का खतरा मंडरा रहा है? देखिए, मुझे निश्चित तौर पर आजकल तो आप देखेंगे कि अभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, पिछले आप 10-12 दिन में देखेंगे कि रोहित शेट्टी जी के ऊपर फायरिंग की गई उनके घर पर। अभी सलमान खान जी के जीजा जी जो हैं, जो उनके बहनोई साहब हैं, उनको धमकी बड़ा मेल मिला है। और अभी मुझे लगता है एक और हीरो हैं, उनको भी धमकी मिली है। बॉलीवुड जैसा जो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू हमारे इस देश को देता है फिल्म इंडस्ट्री, वहां भी इनसिक्योरिटी है। तो जब इनसिक्योरिटी होगी, जब आपका व्यापार खतरे में होगा, आपकी जान खतरे में होगी, निश्चित तौर पर लोग देश को छोड़ेंगे और कहीं सुरक्षित जगह अपना ठिकाना बनाएंगे। वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी विदेश नीतियों की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीतियों को लेकर भारत कमजोर होता दिख रहा है सर। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले आप अगर ट्रंप जी का जो कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, मैं देख रहा हूँ लगातार वो हमारे देश के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, और हमारे जो विरोधी देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो। और लगातार मोदी जी, जिन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था और करोड़ों रुपए गुजरात में जो प्रोग्राम किया था अहमदाबाद में, उन्हें बुला के करोड़ों रुपए के जो ना पर्दे लगा दिए गए थे, विकास ना दिख जाए ट्रंप जी को, और स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम वो किया था, हवन हुए थे इस देश में, तरह तरह के लोगों ने तरीके अपनाए कि ट्रंप जीते। और ट्रंप जीतने के बाद लगातार वो मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मैं चाहूं तो मोदी जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये विदेश नीति है कि आज ना तो हम चाइना से अच्छे संबंध बना पा रहे हैं। कभी मोदी जी और उनके भक्त कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है,
ये जो छोटी आंख वाले हैं इनका सामान इस्तेमाल ना करें, इनसे व्यापार ना करें। और कभी ये कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। रूस जो हमारा परंपरागत पुराने समय से दोस्त रहा है, रूस देश हमेशा से हमारा हितैषी रहा है, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप के चक्कर में हमारे जो रिश्ते रूस से अच्छे थे कहीं ना कहीं वो खराब किए, खत्म किए जा रहे हैं। खत्म किए। आज चाहे बांग्लादेश हो वो आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, श्रीलंका आंख दिखाता है, नेपाल आंख दिखाता है। अगर मैं देखूं तो निश्चित तौर पर ये बात आप मानेंगे मेरी कि किसी भी पड़ोसी देश से आजकल हमारे संबंध, जो हमारे भारत के संबंध, वो अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के दबाव में, चाइना के दबाव में आसपास के छोटे छोटे देश भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। और चाइना लगातार, अभी आपने देखा होगा संसद में किस तरह राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो हमारे जर्नल रहे, भूतपूर्व जर्नल नरवणे जी, उन्होंने अपनी एक किताब जो अभी छपी नहीं है, लेकिन वो जो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टीवी में देख के, जो न्यूज के माध्यम से बता रहा हूँ कि वो बुक जो अमेजोन पे भी उपलब्ध थी और उसका कुछ सारांश इंडिया टुडे ने उसने पब्लिश किया था। उसमें कई ऐसी चीजें कही हैं कि चाइना ने हमारी सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश की, हमारे उसमें कई जवान शहीद हुए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि वो आर्थिक तौर पर भी और हमारे देश की सुरक्षा के तौर पर भी उसे कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे निर्दोष सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए इतनी सर्दी में गर्मी में तैनात रहते हैं, उनकी जान हमारे देश के प्रति बलिदान ना दी जाए, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए, देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। सर, आने वाले समय में कांग्रेस का कोई एक्शन प्लान होगा मोदी के प्रति? देखिए, चाहे मोदी जी हों चाहे रेखा गुप्ता जी हों, हमारी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं, और उनके तो बहुत सारे मीम आप देखते होंगे कि जगह जगह इस तरह की बातें वो कहती हैं या कर देती हैं कि उन पे मीम बन जाते हैं। तो हम कांग्रेस तो हमेशा, देखिए इतिहास उठा लीजिए, देश की आजादी जब अंग्रेजों के कब्जे में देश था, उस आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा कि देश के गरीब लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिया जाए, लोगों को मकान दिए जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, और जो सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ रहा है उस माहौल को अच्छा किया जाए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म अगर हमारे इस देश में है तो वो मिलजुल के रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के त्योहार खुशी से पहले जैसे मनाए जाते थे वैसे मने। तो कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे खड़गे जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार राज्यसभा, लोकसभा में और पब्लिक में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी लगातार प्रदर्शन के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मोदी सरकार जो भी किसान विरोधी कदम हो या जनता विरोधी कदम हो या महिला विरोधी कदम हो या बेरोजगारी की बात हो, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रुख करते विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर कोई कांग्रेस ने भी कुछ आयोजन कर रखा है क्षेत्र में? देखिए, ये तो सब तरह की हम हिंदू हैं, या कोई ये कहे कि वो हिंदू है, वो हिंदू सम्मेलन से हिंदू होगा, तो आप ये तो लोगों के, क्योंकि हमारे त्योहार चलते रहते हैं, हमारी जो हिंदू धर्म है उसमें कहीं ये नहीं दिखाया कि आप प्रोग्राम करके अपने आप को हिंदू दिखाएंगे। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू सम्मेलन करोगे तो आप हिंदू होगे। हिंदू यहाँ सबसे बड़ी आबादी में है, तो हिंदू ये सब चीजें जानबूझकर जब भी कहीं चुनाव आता है तो बीजेपी इस तरह के आयोजन शुरू कर देती है। हिंदू मार्च हो, हिंदू चाहे सम्मेलन किए जा रहे हो, चाहे बजरंग दल हो। आपने देखा कि कोट द्वार में दीपक भाई, जो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक मुस्लिम बुजुर्ग जो 70 साल प्लस थे, उनकी दुकान के लिए जो कदम उठाया एक इंसानियत के नाते, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उनके खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, उनके खिलाफ तरह तरह के संगठन। ये ऐसा देश थोड़ी चाहते हैं हम। नया भारत ऐसा होगा तो ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग मिलजुल के प्यार से रहें और इस देश को आगे बढ़ाएं मिलजुल। अनिल सर, आप अधिवक्ता हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, ये किसी न किसी पार्टी से संबंधित है क्या? देखिए, अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस सम्मेलन को ज्यादा कर रहे हैं। अब ये आप समझ क्यों नहीं कर रही सर? देखिए, कांग्रेस, आप एक बात मानिए, कांग्रेस ने कभी राजनीति धर्म की आड़ में नहीं की। चाहे आप इतिहास उठा लें, कांग्रेस ने कभी भी धर्म को अपनी राजनीति की सीढ़ी नहीं बनाया है। कांग्रेस ने हमेशा सेकुलर नीति अपनाई है। कांग्रेस सभी वर्ग के लिए इकट्ठा होती है,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कांग्रेस ने कभी राजनीति करने के लिए या सरकार बनाने के लिए या सत्ता में आने के लिए धर्म का दुरुपयोग नहीं किया है। इसीलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हम हिंदू हैं, हम हर त्योहार में आगे रहते हैं। कांग्रेस में चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, मंदिर जाते हैं। अपनी जो दिनचर्या है, क्या हम पूजा पाठ को भी सड़कों पे करेंगे? हर आदमी के घर में देवी देवताएं हैं, मंदिर बने हुए हैं, क्षेत्र में मंदिर बने हुए हैं। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स भी मंदिर जाते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। वो मीडिया को लेके नहीं जाते कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मीडिया लेके जाए। हम लोग भी जाते हैं। तो ये जो राजनीति है, ये धर्म की राजनीति की बजाय विकास की राजनीति होना चाहिए। लोगों को रोजगार दे पाए उसकी राजनीति होना चाहिए। आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है और क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी एक बेचारा कमल भाई गड्ढे में गिर के मर गया। पूरी रात वो तड़पता रहा, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद एक और घटना हुई, 2 सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए मर गए। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे हैं, मेन होल खुले पड़े हुए हैं, नाले भरे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं। कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि मलेरिया या बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, कहीं दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है। तो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या एमसीडी, चारों तरफ वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो क्षेत्र में स्वास्थ्य, एजुकेशन और रोजगार जो काम करने चाहिए, उसकी बजाय हिंदू सम्मेलन करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, ताकि लोग विकास की बात ना करें, काम की बात ना करें। सर, जाते जाते मैं आपसे अंत में जान लूंगा सर, दिल्ली के पूर्व मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल आज वो पंजाब में जाके बस गए। मनीष सिसोदिया जी भी पंजाब में है सर। क्या कारण है कि वो पंजाब में रह रहे हैं? ऑलरेडी वहाँ का सीएम मान साहब वहाँ पे है, तो वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं सर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी इनकी कोई ना कोई गलती ये कर रहे हैं कि दिल्ली को छोड़कर वहां पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली में इन लोगों ने सरकार चलाई 10-11 साल, तो मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को एक विपक्ष के तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी को दिल्ली में अपना जो विपक्ष का जो उनका काम है वो करना चाहिए। और केजरीवाल जी जो सत्ता में आए थे दिल्ली की सेवा करने के लिए, सबसे पहले दिल्ली ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्हें दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पंजाब पे। तो उनको दिल्ली में रह के विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिस तरह कांग्रेस लगातार भूमिका अपनी अदा कर रही है कि सरकार को वो हमेशा कोई भी गलत काम या पब्लिक विरोधी काम होता है तो कांग्रेस, हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी और तमाम कांग्रेस जन उस काम की भर्त्सना करते हैं या उस काम का विरोध करते हैं। और लोगों को अगर कोई दुर्घटना होती है, वहां पहुंचते हैं, तो उसका कारण यही है कि लोगों के बीच में जब तक हम नहीं जाएंगे तो लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को दिल्ली में अपना काम करना चाहिए। जो विपक्ष में वो लोग बैठे हैं, तो जिस तरह सरकार चलाई, उसे विपक्ष में भी आके उसी तरह अपना विपक्ष का दायित्व पूरा करना चाहिए। सर, शिवरात्रि, कल शिवरात्रि और होली भी आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, मैं तमाम भारत के लोगों को और भारत से बाहर भी बसे तमाम अपने इस देश के लोगों को मैं महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं। भगवान शिव हम सभी पे अपनी कृपा रखें और इस देश में अमन शांति बनी रहे। और जिस तरह कुछ शक्तियां इस देश को सौंदर्य बिगाड़ने की साजिश कर रही हैं, भगवान अपनी कृपा रखें और वो ऐसी कोई भी ताकत अपने बुरे कार्य में सफल ना हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वही अनिल सर, आपसे जान लेंगे, यहाँ से मौजूदा जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने यहाँ पे सर्वे किया तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल जीरो हो गई है। कर्मचारी दिखते हैं लेकिन काम करते हुए नहीं दिखते हैं। 52 नंबर ड्रेन हमारे बिल्कुल बगल में ही है, उसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और जब से इसमें जाल लगा है तब से तो इसकी सफाई बिल्कुल जीरो हो गई है। पहले जब मौसम बदलता था तो हम इसमें, जब मैं पार्षद रहा या पहले भी, तो हम इसमें एक कट्टा लगा देते थे, उसमें दवाई डाल दी जाती थी ताकि वो दवाई धीरे धीरे मेल्ट होती रहती थी गंदे पानी में, ताकि उसमें कीड़े या मच्छर ना हो। लेकिन अब मैं दिख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से इस नाले की सफाई बिल्कुल जीरो कर दी गई है, नाम मात्र के लिए करके, और ये बिल बना के और उसको सफाई की पैसा खा जाते हैं। और रही बात यहाँ और भी मैं बताऊं आपको, हेल्थ के नाम पे जीरो है। कोई कर्मचारी एमसीडी का हेल्थ का नहीं दिखता। जो नालियां हैं वो खुली हैं, मच्छर होंगे, उसमें कोई दवाई छिड़काव कहीं नहीं है। लोगों को घरों में पहले हम छिड़काव कराते थे, दवाई छिड़कते थे ताकि मच्छर ना हो, वो बिल्कुल जीरो है। और इधर अगर बगल वाले वार्ड में जहाँ रामनगर में जाएं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना तो कोई कूड़े के ढेर उठाता है। और अगर आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं,
बिल्कुल। कम से कम ये लोग मेंटेनेंस भी करा दें, सड़कें नई नई बनवा रहे हैं, जबकि यहाँ पर एमएलए भी, विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं, जितेंद्र महाजन जी, बिल्कुल। यहाँ से सांसद भी मनोज भारतीय तिवारी जी हैं, और पार्षद भी बगल वाले वार्ड से चंद्र प्रकाश हैं, इधर शिवानी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई एमसीडी काम नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। और जगह जगह एक और नया मैं काम देख रहा हूं कि जगह जगह जहां पानी भी ठीक है, वहां की भी पानी की लाइन विधायक जी बदलवा रहे हैं। उनका मकसद क्या है मुझे समझ से परे है। उन्होंने मुझे लगता है करोड़ों रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए, जी। लेकिन अभी भी यहाँ गंदा पानी आता है, लोग पानी से परेशान हैं, और पानी लोग बिस्लरी या बाहर से लाकर पी रहे हैं। ये दिल्ली में मौजूदा बीजेपी की सरकार, केंद्र में दिल्ली सरकार बीजेपी की, एमसीडी में बीजेपी, लेकिन लोगों को मजबूर होकर पानी बाहर से पीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है। अनिल सर, आप ये बताइए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फिल्टरलाइज पानी बाहर से मंगाया जाता है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, नहीं ला सकता, रोजमर्रा कमाता है, वो कहाँ से करेगा सर? देखिए वो मजबूर है, वो बेचारा समरसीबल का पानी पी रहा है, कच्चा पानी पी रहा है, फिर वो बीमार होता है। और उस हालत ये है कि बीमारी में हमारे यहाँ बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन आज उसकी हालत ये है कि हम किसी को भेजते हैं तो वहां पर डॉक्टर देख तो लेते हैं, लेकिन वहां दवाइयां नहीं है, दवाइयों के नाम पे जीरो है। वो कहते हैं जी हाँ फंड नहीं है, दवाइयां आ नहीं रही हैं। मैं खुद भी एक दो बार वहां गया तो वो बेचारे कर्मचारी भी अपनी मजबूरी बताते हैं, वो कहते हैं सर हम कहाँ से करें, जब दवाइयां आ ही नहीं रही हैं तो हम कहाँ से दें। तो ये हालत है कि जबकि ये लोग हेल्थ के नाम पर जीरो हैं। अगर कोई गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमी तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठा हुआ है, अमीर आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए, चाहे वो जीटीबी हो चाहे जनरल हो, इतना बुरा हाल है कि डॉक्टर्स, इतनी भीड़ है कि डॉक्टर्स ठीक से देखते नहीं है, दवाइयां है नहीं, तो वो बेचारा थक हार के मजबूर हो जाता है कि वो या तो इंश्योरेंस कराए अपना हेल्थ इंश्योरेंस, या वो प्राइवेट में इलाज कराए। तो ये इनकी नाकामी है कि हेल्थ के नाम पे। यही हाल दिल्ली के एमसीडी स्कूलों का है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले निकल रहा था तो देख रहा था कि स्कूल के बाहर ही गड्ढे हो रखे हैं, रामनगर वाले में, एक रामनगर का वो है, एक यहाँ जायसवाल मार्ग है जहां हमारे उप महापौर भी रहते हैं। मैं देख रहा था वो बेचारे भी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि अनिल जी मैंने भी कंप्लेंट कर दी, लेकिन कहीं भी उन गड्ढों को रिपेयर भी नहीं किया जा रहा। जो टॉयलेट बना हुआ है, कई शिकायतों के बाद अब उसमें काम शुरू हुआ है कि उसको रेनोवेट किया जा रहा है, वरना उसकी सफाई नहीं होती थी। एक नाकामी मैं आपको और बताऊं, यह मंडोली रोड रोहतास नगर की लाइफलाइन है। मुझे लगता है ये कई सारी कॉलोनियों को जोड़ती है और मंडोली तक जाती है। सड़क के बीचों बीच यहाँ मॉल बन गए, और उन मॉल के सामने एक ढलाव है, उस ढलाव में कूड़ा बाहर पड़ा रहता है और उसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। एक बार सुबह सफाई करते हैं, उसके बाद वो कूड़ा सड़कों पर रहता है और लोग उसी के ऊपर से गाड़ियां चलाते हैं। तो मुझे लगता है निगम पार्षद, पूरी नगर निगम फेल है, सिवाय हवाई बातों के। हम पेपर में पढ़ते हैं कि आज ये अनाउंस कर दिया है, ऐसा होगा, ये फंड मिलेगा, लेकिन सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिल्ली के लोगों को दिखाए जा रहे हैं। और सफाई व्यवस्था हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, एमसीडी चारों तरफ फेल है और करप्शन का बोलबाला है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जाए तो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है सर? बिल्कुल 100% फेल है। कहीं भी अगर कोई दिल्ली का नागरिक, मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो बेशक कहेगा कि ठीक है अगर वो बीजेपी या आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वरना दिल्ली का हर नागरिक परेशान है। अधिकारी, अगर आप अभी मकान बनाने लगो तो यहाँ आपका दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी और जेई आपका मकान तोड़ने आ जाएंगे। अगर आप शिकायत करो कि सड़क का गड्ढा खराब है, नाली खराब है, तो यहाँ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कंप्लेंट पेंडिंग रहेगी। सिवाय अवैध उगाही के कुछ नहीं हो रहा। बाहर सड़कों पर मैं देख रहा हूं मंडोली रोड के दुकानदार ही पैसे लेके ठेलियां खड़ी करवाते हैं, फिर एमसीडी वाले उनको बेचारों से पैसे बांधे हुए हैं और एमसीडी वाले ही उनकी ठेलियां फिर उठा के ले जाते हैं, जबकि दुकान का सामान यहाँ मैं आपको एक बताना चाहूंगा, बल्कि बीच में ही आपको मैं अपनी बदल रहा हूँ बात। यहाँ पर मोतीराम रोड है जी, वहां पर लोहे की मोटी मोटी चादरें सड़कों पे ही डाल के काटी जाती हैं, जिससे पोल्यूशन भी हो रहा है। और मैंने भी उसकी बकायदा एक रिटर्न कंप्लेंट सीएम, एलजी साहब और यहाँ एमसीडी कमिश्नर को, पुलिस को, सब जगह दी हुई है। लेकिन आप देखेंगे वहीं नूतन पब्लिक स्कूल है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन न दिल्ली सरकार ने, न एमसीडी ने, न पुलिस ने लिया है।
वहां लोग रोज जाम में फंसे रहते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वहां लगातार बसें, वो रिक्शा और वैन आती हैं, तो वहां पर घंटों जाम लग जाता है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो रोज परेशान रहते हैं। तो ये हाल है एमसीडी का। अगर जहां से पैसे बांधे हुए हैं वहां कार्रवाई नहीं, जहां पैसे नहीं मिलते उन गरीबों को परेशान किया जाता है। ये नगर निगम का हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर धन्यवाद। आपका, थैंक यू।